Hello students, today we are going to learn about the heredity and evolution. That is the first chapter of your science textbook. Okay, so before going to the chapter we should know about the meaning of heredity. Actual में heredity होता क्या और evolution होता क्या है. The name of the topic we should know what is the meaning of that. So before going to chapter we should know what is heredity. अभी आपको पता है heredity होता क्या है. It is nothing but it is the transfer of biological character. किसका होता है? It is nothing but transfer of biological character. It is nothing but transfer of biological character. अब आप पूछोगे biological character क्या होता है? You should know about. You have already learned in the 9th standard what is the meaning of heredity. It is nothing but transfer of biological character from one generation to another generations. It is nothing but transfer of biological character from one generations to another generations. It is nothing but from one generations to another generations. अब आपको पता है पहले के जमाने में अभी के जमाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही जाते हैं, वो इवोल्यूशंस में आ जाता है आपका. पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी होता क्या, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेरिडिटी. इट इज द फर्स्ट चैप्टर. बिफोर गोइंग टू द चैप्टर वी शुड नो अबाउट सम टॉपिक्स what is actual given in the topic. So let's start the video before wasting time. So it is nothing but transfer of biological character. हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर हमारा सेम जाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स है, ओके, हमारे पेरेंट्स से हमारा कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर होगा. क्या सिमिलर होगा? हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ ना कुछ हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर होगा. जैसे कि अगर हम अपने पेरेंट्स से देखें तो किसी किसी के पेरेंट्स से अपने बच्चों के आंखें मैच होती है, आईज मैच होता है उनके, है ना. किसी किसी का उनका नोज मैच होता है, किसी किसी का हेयर होता है, किसी किसी का हाइट होता है ना, किसी किसी का बॉडी लैंग्वेज उनकी तरह होता है. ये सारे नथिंग बट व्हाट इज इट इज एक्चुअल, इट इज द हेरिडिटी. व्हाट इज इट इज हेरिडिटी. ओके, इट इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टर वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम one generation to another generation. Okay, it is nothing but transfer of biological character from one generation to another. जैसे कि मैंने बोला कि किसी किसी के पेरेंट्स के बाल व्हाइट होते है ना, तो उनके आने वाले जनरेशन, जैसे उनका आने वाला जनरेशन उनका बेबी हुआ है ना, बेबी को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग. क्या बोला जाता है उसको? ऑफस्प्रिंग. तो उसके बेबी में भी पॉसिबल है कि उसके हेयर्स व्हाइट होंगे, है ना, जिसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. इट इज नथिंग बट हेरिडिटी ओनली. ओके, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि अपने पेरेंट्स के जीन्स उनके अंदर आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर वो दिखता है. अंडरस्टूड दैट मच. इट इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल एंड स्वीट व्हाट इट इज. इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ओके, जैसे किसी किसी के पेरेंट्स क्या है अपने बच्चों जैसे सिमिलर होते, पापा के नोज मम्मी के नोज ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं तो सेम होते, हेयर्स किसी किसी के सेम होते हैं, हाइट किसी किसी के सेम होता है, किसी किसी का बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? सेम होता है उनकी तरह. ओके, जॉर्ज जोहन मेंडल. जॉर्ज जोहन मेंडल इज अ पियोनियर. पियोनियर मतलब इज द पियोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. किसके पियोनियर है वो? मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स के किसके पियोनियर है? मॉडर्न जेनेटिक्स. पियोनियर क्या होता है? जॉर्ज जोहन मेंडल. जॉर्ज जोहन मेंडल. जॉर्ज जोहन मेंडल इज अ पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स मीन्स और पियोनियर मीन्स द फर्स्ट फाउंडर. कौन है? द फर्स्ट फाउंडर जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की क्या की थी? खोज की थी. क्या की थी? खोज की थी. वो कौन थे? जॉर्ज जोहन मेंडल. क्या थे? जॉर्ज जोहन मेंडल इज द पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. क्या थे? पियोनियर थे किसके? मॉडर्न जेनेटिक्स के. अंडरस्टूड. इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टूड द कंक्लूजन. उनको कैसा टाइम लगा था? काफी लॉन्ग टाइम लगा था, क्योंकि आपको पता है कोई भी डिस्कवरी करने के लिए उसका कंक्लूजन बहुत टाइम बाद आता है. जैसे हम लेटेस्ट एग्जांपल लेंगे तो कोरोना, है ना, कोरोना द मेन एंड इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज कोरोना, है ना.
कोरोना का वैक्सीन अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका कंक्लूजन अभी तक निकल नहीं पाया। इसीलिए वैसे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हमको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। इसलिए अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकल पाया, क्योंकि उसका कंक्लूजन अभी तक नहीं आया। ओके, in 1901 reason behind the reason behind the sudden changes. What changes? Sudden change occur. What will take it? Sudden change occur in the म्यूटेशंस थियरी, बाय दी म्यूटेशंस थियरी के बारे में उसको सडन चेंज का पता चला कि एक्चुअल में क्या हुआ था, ऑफ ह्यूगो डी वेरिस। व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम? ह्यूगो डी वेरिस। अंडरस्टूड? इट इज द साइंटिस्ट। मीनवाइल इन 1902 वॉल्टन स्टोर। अभी 1902 में क्या हुआ? Walter Sutton observed the pair of chromosome in the cells of grasshopper. अभी उसने क्या देखा? पेयर ऑफ सेल्स किसके अंदर? पेयर्स ऑफ सेल्स इन ग्रास हॉपर के अंदर। किसके अंदर देखा उसने? ग्रास हॉपर के अंदर। अंडरस्टूड? 1901 में क्या हुआ था? एक सडन चेंज आया था, जिसकी म्यूटेशन पता है आपको? हमारे डीएनए में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो डीएनए में हमारे क्या होते हैं? फ्लक्चुएशन होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशंस। इट इज नथिंग बट द म्यूटेशन थियरी। अंडरस्टूड? वो किसने किया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। किसने किया था? ह्यूगो डी वेरिस ने। देन इन थर्ड पॉइंट 1902 Walter Sutton is founded. What founded? It is pairs of cells. क्या फाइंड किया था उसने? pairs of cells. किसके अंदर? ग्रास हॉपर के अंदर। क्यों? क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से क्या हो जाता है? फ्लक्चुएशंस। क्या होता है? फ्लक्चुएशंस मीन अप एंड डाउन। Meanwhile, the discovery has been continued. The discovery has been continued till long time. Discovery क्या हुई? कंटिन्यू होते गए काफी लंबे समय तक। डिस्कवरी क्या हो रही थी? चालू ही हो रही थी। डिस्कवरी क्या हो रही थी? चालू ही हो रही थी, क्योंकि डिस्कवरी बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल पाया था। इसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। किसका? मॉडर्न जेनेटिक्स का, है ना? मॉडर्न जेनेटिक्स का कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल पाया था। इसके लिए वो लोग की डिस्कवरी क्या थी? कंटिन्यूड थी। उसकी डिस्कवरी स्टॉप नहीं हुई थी उनकी डिस्कवरी। इसलिए उनकी डिस्कवरी कैसी थी? कंटिन्यू। डिस्कवरी उनकी कंटिन्यू थी, स्टॉप नहीं थी। सो इन दिस क्या फाइंड हुआ कि एक तो प्रूफ हो गया कि क्या जीन्स किससे कैरिड होता है? जो हमारा जीन्स होता है वो किससे कैरिड होता है? थ्रू क्रोमोसोम्स। किससे कैरिड होता है? थ्रू क्रोमोसोम। ये तो इस थियोरी में क्या हो गया था? प्रूफ हो गया था। क्या? कि जीन्स किससे कैरिड होता है? थ्रू क्रोमोसोम। इट इज फुल एंड फाइनली कंक्लूडेड। ओके, इसका कंक्लूजन निकल चुका था। ओके, then research started in the directions of finding the material when it was proved that genes are carried by chromosome through which genetic material, when it is proved the genetics in 1994। किसमें हुआ था? 1994 में। किसमें हुआ था? 1994 में। 1994 में प्रूफ हो चुका था कि जीन्स किससे कैरिड होता है? थ्रू क्रोमोसोम। किससे कैरिड होता है? थ्रू क्रोमोसोम। अंडरस्टूड दैट मच? ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट। ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट क्या होता है? ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट मीन दो 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? ऑसवर्ल्ड एवरी। क्या होता है? ऑसवर्ल्ड एवरी एंड माइकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड। क्या होता है? कॉलिन मैक्लियोड। ये 3 साइंटिस्ट है, ऑसवर्ल्ड एवरी, माइकलिन मैकार्टी एंड कॉकलिन मैकॉलिट। ये 3 साइंटिस्ट है जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ था। द ट्रियो साइंटिस्ट विच प्रूव द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। उनके पास क्या था? डीएनए। ये ट्रायो साइंटिस्ट ने क्या प्रूफ किया था? ट्रायो साइंटिस्ट ने क्या प्रूफ किया था? कि ऑल द लिविंग
organism have the genetics material. What it have? Genetics material. You know about genetics material? What is the meaning of genetic material? Genetic material पता है आपको होता क्या एक्चुअल में? Genetic material is nothing but your DNA and your RNA. Your DNA and your RNA is your genetic material. Is your genetic material. Understood? It is nothing but your DNA, RNA is your genetic material. Okay? This is your genetic material. What is your genetic material? DNA and your RNA. DNA and RNA is your genetic material. Okay? Then, in 1961, the French genetic Francisco Jacob and Jacques Monod proposed a modern process of protein synthesis. उन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रोटीन का न्यू सिंथेसिस. क्या प्रपोज किया? प्रोटीन का. इन 1961 फ्रेंच जेनेटिक्स Francois and discovered that Francois Jacob and Jacques Monod. Francois Jacob and Jacques Monod ये क्या थे? फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, जो फ्रेंच जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं. वे फ्रेंच के साइंटिस्ट. उन्होंने क्या प्रपोज किया? मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इन्होंने क्या किया? मॉडल प्रपोज किया. किसके लिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. किसके लिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्होंने प्रपोज किया. कभी? 1961 के लिए. ऐसे ही हर लिविंग बींग्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. ताकि किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे. चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर आपका डीएनए एज वेल एज आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होगा. ये प्रूफ हो चुका था. तो वी ऑल्सो हैव द डीएनए, है ना. हमारे अंदर ही डीएनए होता है. ओके. तो हमारे अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो थ्रू डीएनए हम लोग उसको क्या करते हैं? हीलिंग करते. क्या करते हैं? हीलिंग करते. हीलिंग मीन्स उसको रिपेयर करते थ्रू डीएनए. अंडरस्टूड दैट मच? सो नेक्स्ट वन, द साइंस ऑफ हेरिडिटी. द साइंस ऑफ हेरिडिटी. द साइंस ऑफ हेरिडिटी. The science of heredity is useful for many treatment. अभी आपको पता है हेरिडिटी का बहुत सारा चेंजेस और अकरेंस होता है लाइफ में. जैसे कि देखेंगे फर्स्ट वन, हेरिडिटी बहुत सारी चीजों के लिए यूजफुल होता है. जैसे कि फॉर डायग्नोसिस प्रोसेस. किसके लिए यूज होता है? डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है इसको. नेक्स्ट किसके लिए होता है ये? नेक्स्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर. treatment and prevention of heredity disorder. जो भी हेरिडिटी डिसऑर्डर जिसको होता है, जैसे किसी को बर्थ से ही कुछ डिसऑर्डर होता है तो इसके थ्रू हेरिडिटी के थ्रू ये इसके अंदर क्या हो जाता है? हेल्प हो जाता है. इसका ट्रीटमेंट हो जाता है. जिसके अंदर आप बर्थ से ही कुछ ना कुछ उसको हेरिडिटी प्रॉब्लम डिसऑर्डर होता है. जैसे कुछ पैदा होते हैं, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है. तो इसके थ्रू उसका प्रिवेंशन हो जाता है. अंडरस्टूड दैट मच? देन द प्रोडक्शंस ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल प्लांट्स. अब इसका क्या होता है? बहुत तरीके के प्रोडक्शंस होते हैं. अलग अलग तरीके के प्रोडक्शंस हाइब्रिड किए जाते हैं इसके अंदर. किसके? प्लांट एंड एनिमल्स के. प्लांट एंड एनिमल्स के. जैसे एक प्लांट का नाम लेंगे हम लोग. कौन सा प्लांट है जो हाइब्रिड है? एक कोई भी प्लांट का हम लोग नाम लेंगे जो हाइब्रिड से हुआ है. हाइब्रिड प्लांट का नाम लेंगे. हाइब्रिड प्लांट. टेक एन एग्जांपल ऑफ एन वन हाइब्रिड प्लांट. जैसे कि पोमैटो. इट इज द हाइब्रिड प्लांट. इसमें क्या होता है? पटेटो और टोमेटो को मिक्स करके क्या बना है? पोमैटो. क्या बना गया है? पोमैटो. वैसे एक एनिमल्स का नाम लेंगे तो डॉली शिप. क्या आएगा? डॉली शिप. ये भी किसका है? हाइब्रिड किया. ये क्या है? हाइब्रिड है. क्या है ये? हाइब्रिड. ये इट इज नथिंग बट द हाइब्रिड एनिमल. अंडरस्टूड? हाइब्रिड प्लांट का है पोमैटो. एनिमल्स का क्या है?
Dolly sheep. Understood? That is your science of heredity useful for. It is useful in this also. Okay. The next one is going to learn about the evolutions. अभी evolutions is nothing but it is a gradual change. It is nothing but the gradual change. It is nothing but the gradual changes occurring in generations to generation to generation. Understood? अभी के ग्रेजुअल चेंज होता है जो इट इज नेसेसरी. इवोल्यूशन हर सेंचुरीज में जरूरी है, हर सेंचुरी या हर स्टेजेस में जरूरी है. इसकी अगर ये नहीं होगा तो दुनिया वहीं की वहीं रह जाएगी जहां पर है. जैसे हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन वी कैन टेक इज लाइक दैट पहले हम लोग क्या थे, एक मंकी थे. क्या थे, मंकी. धीरे धीरे हम किसमें कन्वर्ट हुए, ह्यूमन बींग्स में. किसमें कन्वर्ट हुए, ह्यूमन बींग्स में. तो फ्रॉम जर्नी मंकी टू ह्यूमन बींग, ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन. ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन. इट इज नथिंग बट द इवोल्यूशन. क्या है, इवोल्यूशन. आगे वाली जनरेशन, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, मे बी 22nd सेंचुरी फुल रोबोटिक हो, फुल क्या हो, रोबोटिक जनरेशन हो, है ना. ये क्या हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है. अभी हमारे जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस है, हमारे आगे वाले जनरेशन में और भी वो चीज हो सकते हैं. तो उसको क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन. क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन. ओके. Today we are going to stop over here only. In next lecture we will talk about the transcription, translation and translocation. Okay. Thank you for today.